अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। आपको पता ही है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है वो 28 डेज़ में कंप्लीट होता है और इसमें इन्वॉल्व होते हैं चेंजेस इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इसमें जो है ना तमाम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन में चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं। इट इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसको हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। इट इज़ रेगुलेटरी मतलब रेगुलरली होता है। ठीक है। नेचुरल चेंजेस दैट अकर होते हैं इन फीमेल होते हैं और नेचुरल चेंजेस अकर होते हैं फीमेल के स्ट्रक्चर्स में और फंक्शंस में। ठीक है। किसके स्ट्रक्चर फंक्शंस में? फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में चेंजेस इन्वॉल्व होती है, स्पेशली इन यूट्रस और एवरी। यूट्रस और ओवरी में क्या होता है? स्पेशल चेंजेस होते हैं यूट्रस और ओवरी में दैट मेक प्रेगनेंसी पॉसिबल। जो प्रेगनेंसी को पॉसिबल बनाते हैं उनमें चेंजेस अकर होते हैं। अब देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो फर्दर 2 साइकिल में डिवाइड हुआ होता है, ओवरी साइकिल और यूट्रस साइकिल। ओवरी साइकिल में क्या होता है? ओवरी में चेंजेस होती हैं और यूट्रस साइकिल में क्या होता है? यूट्रस में चेंजेस होती है। ओवरी साइकिल के फर्दर 3 फेजेस होते हैं, फॉलिकल फेज, ओवुलेशन फेज और ल्यूटियल फेज। इन द सेम वे यूट्रस साइकिल में भी क्या होती है? 3 फेजेस होती हैं, प्रोलिफरेटरी फेज, सेक्रेटरी फेज एंड मेंस्ट्रुएशन फेज। ठीक है। अब देखिए ओवरी साइकिल में क्या होता है, मैं आपको बता चुकी हूँ चेंजेस अकर इन ओवरी में। ठीक है। वो साइकिल जिसमें ओवरी में चेंजेस होती है उसको हम कह देते हैं ओवरियन साइकिल। कौन कौन सी चेंजेस होती हैं? पहली क्या होती है? फॉलिकल मैच्योरिटी होती है, सेकंड क्या होती है? ओवम फॉर्म होता है, थर्ड वन कार्पस लुटियम डेवलप होता है। अब फर्दर डिटेल में देखते हैं फॉलिकल फेज में क्या होता है। हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो ओनसेट ऑफ प्यूबर्टी रिलीज करता है एफएसएच, दैट इज स्टैंड फॉर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कि आपको पता चल रहा होगा नाम से कि स्टिमुलेट करेगा फॉलिकल्स को। ठीक है। जो कि स्टिमुलेट कर देता है प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल। अब बहुत सारे फॉलिकल्स फॉर्म हो जाती हैं। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी फॉलिकल फर्दर ग्रो करेंगे। ठीक है। होता क्या है कि सिर्फ एक फॉलिकल जो होती है वो अपने ओ साइड के साथ ग्रो करती है, विद इट्स ओ साइड, अपने ओ साइड के साथ ग्रो करती है और रिमेनिंग क्या होती है? ब्रेक डाउन हो जाती है। यहाँ पे ना एक रीजनरेटिव फेज होती है फॉलिकल की, दैट इज नोन एज द फॉलिकल एस्ट्रिया। होता क्या है कि ओवरी अंडर स्टिमुलस ऑफ एफएसएच, जब एफएसएच स्टिमुलेट करता है ओवरी को, क्या करता है कि वो प्रोड्यूस करती है एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है? एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है। ये क्या कर देता है? स्टिमुलेट कर देता है इंटरनल लाइनिंग ऑफ यूट्रम। ठीक है। मतलब क्या है कि एंडोमेट्रियम को फॉर्म करता है और अदर हैंड क्या करता है? एफएसएच की प्रोडक्शन को क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है, इनहिबिट कर देता है। ओके। सेकंड फेज होती है तो ओवुलेशन फेज होती है। ओवुलेशन फेज में क्या होता है? ओनली वन ओवम इज डिस्चार्ज फ्रॉम ओवरी से। ओवरी से सिर्फ एक ओवम डिस्चार्ज होता है, उस नाम को हम कहते हैं ओवुलेशन। अब इसके प्रोसेस में होता है क्या? डिक्रीज एफएसएच होता है। ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया था कि एफएसएच डिक्रीज हो जाता है और एस्ट्रोजन की कंसनट्रेशन क्या होती है? वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। वो काज करती है पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज एलएचएच। ठीक है। वो क्या करती है? स्टिमुलेट करती है पिट्यूटरी ग्लैंड को रिलीज करे यूटिलाइजिंग हार्मोन। एज ए रिजल्ट क्या करता है? वो ओवुलेशन होती है। ओवुलेशन में बता चुके हैं, रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम फॉलिकल्स नोन एज ओवुलेशन। ल्यूटियल फेज में क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है कि फॉलिकल सेल जो है आफ्टर रिलीज ऑफ एग, जब फॉलिकल जो होती है ना, फॉलिकल ये होती है ना फॉलिकल, इसमें बना था एग। जब ये एग डिस्चार्ज होते हैं तो हमारे पास क्या होता है? ये मॉडिफाइड हो जाता है येलो स्ट्रक्चर में। ठीक है। इस स्ट्रक्चर में येलो स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम कह देते हैं कार्पस ल्यूटियम। क्या कहते हैं? कार्पस ल्यूटियम। ये थी ल्यूटियल फेज। ठीक है। अब सेकंड वन जो साइकिल में आपको बताया था वो था यूट्रस साइकिल। यूट्रस साइकिल में आपको आ चुकी हूँ द इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन्वॉल्व इन यूट्रस। जो इवेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल के यूट्रस में इन्वॉल्व होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? यूट्रस साइकिल। ठीक है। यूट्रस साइकिल को मैंने 3 फेज बताई थी। पहली फेज कौन सी थी? प्रोलिफरेटरी फेज। ठीक है। प्रोलिफरेटरी फेज में होता क्या है? द येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर बना था ये स्टार्ट सिक्रेटिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। ये हार्मोन डेवलप करता है एंडोमेट्रियम को से। जैसा एक और हार्मोन यहाँ पे एंडोमेट्रियम की फॉर्मेशन की थी, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे वो कौन सा हार्मोन था। यहाँ पे देखिए जो हार्मोन डेवलप करता है एंडोमेट्रियम को और मेक इट रिसेप्टिव फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ज़ाइगोट। मीन प्रोजेस्टेरोन मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? एंडोमेट्रियम की फॉर्मेशन करता है और उसको रिसेप्टिव बनाता है फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ज़ाइगोट, मीन प्लेसेंटा की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जो फेज़ है वो है सेक्रेटरी फेज। सेक्रेटरी फेज में वो तमाम हार्मोन्स आने हैं जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, एफएसएच, एलएच, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ठीक है। थर्ड फेज जो होती है वो है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में होता क्या है? इसमें क्या होता है कि अगर फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होती, जो कार्पस ल्यूटियम फॉर्म होता है वो क्या होता है? डीजनरेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और वो क्या कर देते हैं? और प्रोजेस्टेरोन की जो सिक्रेशन होती है वो भी क्या होती है? स्टॉप हो जाती है। और फिर एज अ रिजल्ट इसके रिजल्ट में क्या होता है कि डिस्चार्ज होता है ब्लड का और सेल डेब्रिस का, दैट इज़ नोन एज मेंस्ट्रुएशन। और अब देखिए जो मेंस्ट्रुएशन की स्टेज होती है वो लास्ट स्टेज 3 to 7 डेज तक होती है। ठीक है।
और कंप्लीट पास ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज कॉल्ड मेनोपॉज कहा जाता है, ठीक है। कंप्लीट पास को कहते हैं मेनोपॉज कहा जाता है, आफ्टर विच फीमेल स्टॉप प्रोड्यूसिंग एवर्जीज, जिसके दौरान क्या होता है फीमेल स्टॉप कर देती है ओवम की प्रोडक्शन, ठीक है। बस इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्राइमरी फॉलिकल्स फॉर्म हुई हैं और क्या होता है कि एक ही फॉलिकल जो होती है वो सेट के साथ ग्रो करती है, ग्रो करते हुए क्या बनाती है, ये देखिए एक पूरा फॉलिकल सेल बनाती है, इसको फॉलिकल सेल कहते हैं। और ये फॉलिकल फ्लूइड ये ओवम है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ओवम का डिस्चार्ज होता है, दैट प्रोसेस नॉन एज ओवुलेशन। अब देखिए ओवुलेशन के पास इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है हम उसको क्या कहते हैं, कार्पोसिल्टियम, दैट इज येलोइश ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर। जो कार्पोसिल्टियम होता है अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो ये प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, अदरवाइज क्या होता है ये डिजनरेट होना शुरू हो जाता है, मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है। जब कार्पोसिल्टियम ब्रेक हो जाता है तो फिर अगेन मेंस्ट्रुएशन स्टेट आ जाती है, ठीक है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आई होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।